तो वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डीसी मशीन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ डीसी। सो मैंने आपको बताया कि डीसी मशीन में मेरे पास दो तरह की वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, एक को मैं बोलता हूँ आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी को मैं बोलता हूँ फील्ड वाइंडिंग। अब वो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को किस तरह से कनेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली आपने डीसी मशीन्स के आपकी टाइप्स होती हैं। ठीक, तो आपके पास क्या क्या है? फील्ड वाइंडिंग और दूसरी है आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, सो अगर आर्मेचर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दो ब्रशेस के साथ, इसको मैं बोलता हूँ आर्मेचर। और जो मेरी फील्ड वाइंडिंग है उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर से। ठीक है, तो अगर ये मेरी फील्ड वाइंडिंग किसी डीसी सोर्स के साथ इस तरह से कनेक्टेड है और मेरा आर्मेचर किसी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। अब देखो, फील्ड को अलग से कनेक्शन दिया हुआ है, आर्मेचर को अलग से कनेक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर कोई मशीन कनेक्टेड है हमारी, उसको मैं बोलता हूँ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। ठीक है, सो सो दो टाइप की डीसी मशीन में सबसे पहली क्या होगी? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, जहाँ पे आपका आर्मेचर और फील्ड जो है वो अलग अलग सोर्सेस से कनेक्टेड है, दो अलग सोर्स से कनेक्टेड है। दूसरी जो मेरी मशीन होती है उनको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। इसमें आपकी आर्मेचर और फील्ड दोनों वाइंडिंग जो है वो एक ही सोर्स से कनेक्टेड होगी। राइट, सो अब जब एक ही सोर्स से कनेक्ट होगी तो आपकी वाइंडिंग को हम तीन तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज, एक को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल, या तीसरी कनेक्शन हम कर सकते हैं सीरीज पैरेलल। राइट, सो जब मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा उसको मैं बोलता हूँ डीसी सीरीज मशीन। जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तब मैं उसको मशीन का नाम दूंगा डीसी शंट मशीन। और जब मैं सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो उसको मैं नाम दूंगा डीसी कंपाउंड मशीन। तो मेरे पास तीन तरह की मशीनें होंगी जो सेल्फ एक्साइटेड के कैटेगरी में आएंगी। वो होंगी सीरीज मशीन, शंट मशीन और कंपाउंड मशीन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस मशीन्स। राइट, सो सबसे पहले आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डीसी सीरीज मशीन। सो डीसी सीरीज मशीन बनाने के लिए मुझे एक आर्मेचर बनाना पड़ेगा। आर्मेचर में जो वोल्टेज जनरेट होगी, अगर जनरेटर के केस में तो इसको ईजी मान लूँगा। आर्मेचर की अपनी रेजिस्टेंस आर ए है। इसके सीरीज़ में मैं फील्ड वाइंडिंग लगाऊंगा। फील्ड सीरीज़ है तो इसको आर एस सी नाम दूंगा। और क्योंकि मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लोड लगाऊंगा इस तरह से, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आएगी मेरी वी एल। ना ये वोल्टेज जनरेटेड है, ये वोल्टेज एट द लोड है। यही मैं उस दिन कल आपके साथ डिस्कस कर रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ईएमएफ एंड वोल्टेज। वोल्टेज हमेशा टर्मिनल्स पे लेते हैं हम, ई जो है ईएमएफ जो है ओपन सर्किट है जो कि हम जनरेशन में लेते हैं। सो यहाँ पे जो मेरा करंट आता है एंड में उसको मैं बोलता हूँ लोड करंट, आई एल से प्रिंट करता हूँ। सीरीज वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है मेरा उसको मैं प्रिंट करता हूँ आई एस सी से। आर्मेचर से जो मेरा करंट आ रहा है उसको मैं प्रिंट करता हूँ आई ए से। सो आई ए इज armature current, ISC is current in field winding, and IL is load current. ठीक है, अब now let us see what are the various relations in DC
सीरीज मशीन। करंट का रिलेशन देखें, आई ए जो है वही करंट आई एस सी है और वही करंट आई एल है, तो ये तीनों करंट सेम होते हैं इसमें। वोल्टेज जो जनरेट होगी ए जी वो किसके बराबर होगी, जो मेरे को आउटपुट पे टर्मिनल मिलेगा वी एल प्लस यहाँ जो ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ ड्रॉप क्या हुई आई ए, एक तो यहाँ ड्रॉप हुई आई ए आर ए के साथ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुई, यहाँ आई ए के आई एस सी ले लेते हैं, आई एस सी के साथ ड्रॉप हुई आर एस सी। ठीक है, ड्रॉप मीन्स दिस इज वोल्टेज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज। इन तीन वोल्टेज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ईजी होगा सब, मतलब ईजी अगर 50 डेवलप हुई है तो यहाँ कोई 2-3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 1-2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 2-3 और 1-4 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसका मतलब यहाँ पे 40 वोल्ट मिला होगा आपको। ठीक है, सो ये ईजी का आपका रिलेशनशिप आ गया। अब पावर डेवलप्ड, डेवलप पावर कितनी हुई थी, पावर होती है वी इंटू आई, लेकिन पावर डिलीवर्ड कितनी हुई, वोल्टेज इनटू करंट। तो ये आपके आउटपुट पे पावर मिली, जबकि जनरेट ये हुई थी आपकी। दीज आर द वेरियस रिलेशंस व्हेन यू आर डिस्कसिंग योर सीरीज मशीन। अब देखते हैं कि शंट में क्या होगा। डीसी शंट मशीन में क्या होगा, ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर की अपनी रेजिस्टेंस आर है, यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो ई जी है। इसमें जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे आर्मेचर के, तो ये आ जाएगी आपकी आर एस एच। यहाँ जो करंट आया फील्ड वाइंडिंग करंट उसको मैं आई एस एच से प्रिंट करूँगा, यहाँ जो करंट गया वो लोड को जा रहा है आई एल से, यहाँ से जो करंट आया वो आर्मेचर का करंट है आई ए से प्रिंट करूँगा। और ये इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये आई मेरी लोड वोल्टेज। ठीक है, सो आपकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से पैरेलल में, इसीलिए इस मशीन को डीसी शंट मशीन बोलते हैं। ठीक है, अब डीसी शंट मशीन के रिलेशन देख लेते हैं क्या है। आई एस एच जो करंट है वो कितना होगा, ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस में जितनी वोल्टेज होगी, इस रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज है, जो यहाँ वोल्टेज है जो यहाँ वोल्टेज, दैट मीन्स इट इज़ वी एल डिवाइडेड बाई यहाँ जो रेजिस्टेंस है आर एस एच, सिंपल ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। तो आई का रिलेशन ये आ गया। आई ए जो है वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली आई ए यहाँ से निकल रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है आई एस एच, कुछ वहाँ गया आई एल, इसका रिलेशन आएगा। वोल्टेज जनरेटेड जो है वो कितनी होगी, आपको जो मिली प्लस यहाँ जो ड्रॉप होगी, पावर डेवलप्ड कितनी है, पावर डिलीवर्ड कितनी है, सिंपल सिंपल रिलेशंस। अब आते हैं आपके डीसी कंपाउंड में। अब डीसी कंपाउंड मशीन में हम लोग देखें तो हम लोग दो तरह से डीसी कंपाउंड मशीन के डायग्राम में बना सकता हूँ। एक डायग्राम में मैं क्या बनाऊँगा, इस तरह से है मेरा, ये मेरी आर एस एच है, ये मेरी आर एस सी है, यहाँ मेरा लोड है, इसकी अपनी आर ए है, यहाँ पे ई जी जनरेट हो रहा है, यहाँ का करंट जो है वो आई ए है, यहाँ का करंट आर एस सी है, इधर को जो करंट जा रहा है वो आई एल है, इधर को जो करंट जा रहा है वो आई एस एच। ओके फाइन, यहाँ जो वोल्टेज है वो वी एल। ठीक है, एक तो मेरे ये कनेक्शन है, दूसरे मेरे कनेक्शन क्या हो सकते हैं,
ये मेरा आर एस सी है, ये मेरा आर एस एच है, यहाँ से मेरा आई एल गया, यहाँ मेरा लोड है, यहाँ मेरी वी एल है, राइट, यहाँ मेरी ई जी है, यहाँ जो करंट जा रहा है वो आई एस एच है, यहाँ जो करंट गया वो आर एस सी है, एस सी, यहाँ से जो करंट आया वो आई ए है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस आर ए। तो ये डायग्राम में भी आपने वोल्टेज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया, इसमें वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ की जो शंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज रेजिस्टेंस के भी पैरेलल में है। मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है, जो पैरेलल वाइंडिंग है, वो सीरीज वाइंडिंग के भी पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में है, सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में नहीं है। सो ये जो शंट है, क्योंकि आपको दिखाई दे रही है पैरेलल लॉन्ग है इस शंट से, तो इस टाइप के हम बोलते हैं लॉन्ग शंट, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट शंट। ओके फाइन। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट शंट का देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ जो आई एस सी है, जो करंट आई एस सी का वही करंट आई एल का है, ठीक है। आई एस एच जो करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज जो यहाँ पे आएगी वी आर एस एच डिवाइडेड बाई आर एस एच, वी बाई आर। वी आर एस एच कितनी वोल्टेज होगी, अब देखो यहाँ पे आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिली है एल, राइट, जनरेट हुई थी ई, सो ई, और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुई है, आपको क्या चाहिए, ई चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लेना, ये वोल्टेज लेनी ना यहाँ पे, ये तो ये आपको वोल्टेज चाहिए बेसिकली यहाँ वी आर एस एच। वी आर एस एच जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, ई जी। अब लेकिन आपके पास वोल्टेज वी एल है, ठीक है। सो ई जी वोल्टेज बेसिकली है कितनी, अगर आप रिलेशन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरेट हुई ई जी जनरेट हुई माइनस आई ए सॉरी आई ए इंटू आर एस ई, यहाँ पे ड्रॉप होगी, ठीक है। बाकी जो मिली आपको मिली वी एल, दैट मीन्स ई जी कितनी है, वी एल प्लस आई ए आर एस सी, ठीक है। तो इसका मतलब वी आर एस एच कितनी हुई आपकी, वही आपकी वी एल प्लस आई ए आर एस सी। अब आई ए और आर, सॉरी नॉट आई ए, आई एस सी, आई ए सी करंट है, आई ए करंट तो दोनों का मिक्स है, तो आई ए नहीं ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि आई ए किसके बराबर है, आई ए आपका आई एस एच प्लस आई एस सी के बराबर है, ठीक है। सो व्हाट इज ई जी इन दिस केस, वोल्टेज अभी मैं देख रहा था, ई जी क्या थी आपकी, वी एल प्लस आई एस ई आर एस सी, प्लस एक और ड्रॉप होगा जो आर्मेचर का अपना ड्रॉप है, आई ए आर है। पावर डेवलप्ड ई जी इंटू आई ए सॉरी, और पावर डिलीवर्ड वी एल इंटू आई एल। ये आपके हो गए शॉर्ट शंट के रिलेशन, क्लियर। अब आपके लॉन्ग शंट के रिलेशन देख लेते हैं। लॉन्ग शंट के रिलेशन में देखो, आपका आर ए आई ए और आई एस सी सेम है, सो आई ए इज इक्वल टू आई एस सी, सेम करंट है, राइट। और आई ए जो है वो किसके बराबर है, आपका आई एस एच प्लस आई एल के बराबर है, ठीक है। अब आई एस एच कितना है आपका, जो शंट करंट है वो ये वोल्टेज है, दैट मीन्स ये वोल्टेज नथिंग बट दिस इज वी एल वोल्टेज, ठीक है। तो वी एल अपॉन आर एस एच भी लिख सकते हैं। अब वी एल है कितनी, वी एल जो है वो ई जी में से ये ड्रॉप माइनस हो गया, दैट मीन्स दिस इज ई जी माइनस आई ए आर ए जो इसका अपना ड्रॉप हुआ, माइनस आई आर एस सी, सॉरी ये आई एस सी इंटू आर एस सी, ठीक है, अपॉन आर एस एच। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई जी आई ए जो है वो आर एस आई एस सी के बराबर है,
ठीक है, उसको इस तरह से रिलेशन आ जाएगा, राइट। अब ई जी किसके बराबर है, नेचुरली वी एल, इसमें कौन कौन से ड्रॉप प्लस हो जाएंगे, अब ये क्योंकि आई और आई एस सी सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर डेवलप्ड, power delivered. So this is our relations about your compound machines. Clear? So I'm sure कि आपको types of DC machines समझ में आ गए होंगे. Thank you.